नमस्कार, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत। मैं हूं जिग्नेश परमार और आप देख रहे हैं हमारी आवाज़। मुद्दा भारत का कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मुद्दा भारत का कार्यक्रम में हम आपके लिए निजीकरण का मुद्दा लेकर आए हैं। हमने आपसे वादा किया है कि निजीकरण की सारी हकीकतें हम बताएंगे, इसलिए ये दूसरा भाग लेकर आए हैं, निजीकरण की अंदरूनी हकीकत भाग 2। अगस्त 2011 यूपीए 2 संसद का सत्र चल रहा है। सरकार भ्रष्टाचार के आरोप में घिरी हुई। प्रधानमंत्री जी ने एक लंबा वक्तव्य, विस्तृत वक्तव्य सदन के सामने रखा है, लेकिन मैं कहना चाहूंगी कि ये इतना लंबा चौड़ा वक्तव्य सच्चाई की स्थितियों को, सच्चाई को उजागर कम करता है और दबाता ज्यादा है। अपनी पूरी की पूरी जिम्मेदारी इस संसद का शीतकालीन सत्र, पूरे का पूरा शीतकालीन सत्र इस भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। और उस बीच 19 तारीख को प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह प्लानिंग कमीशन की मीटिंग अटेंड करते हैं और उस मीटिंग में घोषणा करते हैं रिफॉर्म्स 2 की। रिफॉर्म्स 2 में क्या घोषणा होती है? बैंक, इंश्योरेंस, एजुकेशन, हॉस्पिटल्स, पेंशन फंड वगैरह प्राइवेटाइज होंगे और जितनी जल्दी हो सके उसको लागू किया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस के पास संसद में बहुमत नहीं है, इसलिए इन तमाम ड्राफ्ट बिल को पास करने के लिए दूसरी सभी पार्टियों के मेंबर्स को विश्वास में लेंगे और इंडिया सेल ऑफ एजेंडे को आगे बढ़ाया, मतलब भारत को बेचने के एजेंडे को आगे बढ़ाया। तारीख 22 अगस्त 2011 आईआईएम कोलकाता का स्वर्ण जयंती समारोह। उस समारोह में फिर से एक बार प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा कि भ्रष्टाचार का सामना कानून के एक हिस्से द्वारा नहीं किया जा सकता। कुछ लोग ये दलील दे रहे हैं कि भ्रष्टाचार आर्थिक उदारीकरण का परिणाम है और रिफॉर्म्स में बहुत गलतियां हैं, लेकिन प्राइवेटाइजेशन लगातार चल रहा है। कोई भी कार्यकर्ता अभी तक भ्रष्टाचार के कारणों को उजागर नहीं कर पाया। वो सिर्फ भ्रष्टाचार के परिणाम यानी कि एलपीजी पर चिल्ला रहा है। उनके चिल्लाने का भी कारण है। कारण क्या है? उनको स्पॉन्सर करने वाली एजेंसियां वो खुद मलाई खाना चाहती है और वो मलाई यूपीए 2 ले रही थी। 1991 से 2012 तक भारत के ऊपर जो कर्ज था उसमें लगातार बढ़ोतरी हुई। 1991 में कर्ज की जो राशि थी, 2012 में उसी कर्ज की राशि का ब्याज चुकाना था और टोटल कर्ज 50 लाख करोड़ था। और आखिरी जानकारी के अनुसार दिसंबर 2019 तक 35,000 अरब के आसपास कर्ज है भारत पर। सभी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पर पीपीपी यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का कॉन्सेप्ट लागू किया जा रहा है और सामाजिक योजनाओं की जिम्मेदारी एनजीओज ने हैंडओवर कर ली है। एनजीओज जो अपने आप को विकास में भागीदार बताती है। आगे हम इन एनजीओज को स्क्रूटनाइज करेंगे और एलपीजी के तमाम प्रचारकों और समर्थकों के बारे में भी देखेंगे। पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव से लेकर आईएमएफ के चीफ इकोनॉमिस्ट और आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन तक सभी को देखेंगे, जिन्होंने एलपीजी यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन को भारत की आर्थिक स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण साधन के तौर पर प्रोजेक्ट किया और अपने आप को मानव जाति के रक्षक के तौर पर प्रोजेक्ट किया। बीते 30 वर्षों में इन अर्थशास्त्रियों ने
अपने आप को मानव जाति के रक्षक के तौर पर प्रोजेक्ट करने के लिए और एलपीजी को समर्थन करने के लिए मीडिया का भरपूर सहारा लिया। हालांकि हकीकत उल्टी है। हकीकत क्या है? हकीकत में ये गुनहगार है जिन्होंने 85% भारत के लोगों को आर्थिक गुलामी में धकेल दिया है।